बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए आलू मटर के वाइट पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके अंदर ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ना मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं इसके अंदर, फिर भी जायका इसका इतना ज़बरदस्त लगेगा और चावल हमारे खिले खिले रहेंगे। और साथ ही हम इसके बनाएंगे खट्टा खट्टा सा ये कचूमर, जो हमारे राइस के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 गिलास मैंने बासमती चावल लिए हैं। इसे 15 मिनट के लिए हम भिगो देते हैं। जब भी हम पुलाव बनाने का इंतखाब करें तो बासमती चावल लिया करें, वो बहुत हल्का होता है। अब हम अपनी कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर हम 2 चम्मच जितने ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, इसी के अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देते हैं। 3 मैंने आलू लिए थे, जिसे क्यूब्स में मैंने काट लिए हैं, ये जाएंगे। आलू को हमें अच्छे से फ्राई करना है ऑयल के अंदर। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 5 मैंने लौंग ली है, ये डाल देंगे। पूरे गरम मसालों के अंदर से सिर्फ इसके अंदर लौंग जाएगी। अच्छे से इसे हम फ्राई करना है कि हमारे आलू के अंदर थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाए। 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसे पीस लिया है बारीक सा। 10 हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही आप देखिएगा कितना सादा सादा पुलाव दिखने में वाइट वाइट लगेगा, पर खाने में इसके मसालेदार मज़ेदार सा लगेगा। साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। और 3 मैंने गाजर ली थी, जिसे क्यूब्स में मैंने काट लिया है, ये जाएगी इसके अंदर। और आजकल हमारे आलू इतने अच्छे आए हुए हैं कि भाप में ही गल जाते हैं। आप देखिएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आलू हमारे पानी के अंदर ही अब सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक जाएगा इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून हम कुटी हुई काली मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। और 1 कप भर के हम इसके अंदर मटर डाल देते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डालेंगे और इसे इतनी देर तक पकने के लिए रखेंगे कि हमारे सारी चीज़ें अच्छे से, ये देखें मैं मिक्स कर रही हूँ और पानी के अंदर बॉयल आ जाए। इतनी देर के लिए इसे मैं ढक के रख देती हूँ कि जल्दी से हमारे बॉयल आ जाए इसके अंदर। आप देखें पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। मैंने चावल को अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लिया है। सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हल्के हल्के हाथ से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए हमारे खूबसूरत से वेजेस कितनी खूबसूरत लग रही है। ये अच्छे से पानी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगी हमारे दम के साथ ही। और अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि हमारी ये छोटी जो उंगली है 1 इंच की, ये सिर्फ इसके अंदर डिप होनी चाहिए। इतना पानी हमारे चावल से ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए चावल से इतना पानी ऊपर होता है हमेशा, तो चावल बहुत बेहतरीन से बनते हैं खिले खिले। अब हम इसे ढक के रखेंगे कि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। चावल को अब हम अपने चेक कर लेते हैं और काफ़ी हद तक इसमें पानी अभी मौजूद है। और माशाल्लाह से आप देखिए हमारे वेजेस का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और चावल भी इसका लंबा लंबा हो चुका है। इसका पानी थोड़ा और खुश्क हो जाए, इतनी देर तक हमें इसे खुले रखना है और तेज़ आंच पे पकाना है। और ये देखिए हमारे पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसे लंबाई मैंने काट लिया है। इस तरीके से मिर्चों को डालेंगे और मिर्चों को पहले हम इसके ऊपर इस तरीके से सजा देंगे। जब हम इसको मिर्चों को इस तरीके से सजाते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है। इसे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे मैं रख दूंगी, दम के लिए, जब तक हम अपना कचूमर तैयार करेंगे। 1 मैंने टमाटर लिया है, 1 प्याज चाहिए हमें, 1 मैंने खीरा लिया है, 4 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे। सबसे पहले अपने बॉल के अंदर हम स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे और 1 टमाटर लिया है, जिसके मैंने बीज निकाल के चॉप कर लिया है। इसी के साथ हमने खीरा लिया है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और 2 टेबल स्पून जितनी हम हरी मिर्चें डाल देते हैं। 4 मैंने हरी मिर्ची ली थी, जिसे चॉप कर लिया, ये जाएगी इसके अंदर। और इसी के अंदर हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम भुना हुआ ज़ीरा डाल देते हैं। और अच्छे से सबको पहले हम मिक्स कर लेंगे
और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना सिरका डालेंगे। सिरका डालने से बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, खट्टा खट्टापन लगेगा और बहुत क्रंची सी हमारी सैलेड रखी रहेगी ये देर तक। और आप देखें इसी के अंदर मैं सिरका डाल के अच्छे से इसे दोबारा से मिक्स करूँगी और बेहतरीन सा हमारे कचूमर ये तैयार हो गया है। अब हम अपने पुलाव को भी डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार सा पुलाव और कचूमर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।